किसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। वो हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी। उसके पास में ही एक कालू कौवा रहता था। वह बहुत आलसी था। हर वक्त किसी न किसी पेड़ पर घूमता रहता। जंगल में बारिश न होने के कारण दाने की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। लेकिन एक दिन टूनी को ख्याल आया। क्यों ना जंगल में खाली हिस्से पर गेहूं बोए जाए, जिससे मेहनत तो होगी लेकिन खाने को दाना आसानी से मिल जाएगा। मैं अकेली शायद ऐसा न कर पाऊँ। क्यों ना अपने पड़ोसी कौवे को साथ बुला लो, मेरा काम भी आसान हो जाएगा और कौवे को दाना भी मिल जाएगा। और टूनी कौवे के पास जाती है। क्या तुम देख रहे हो, जंगल में दाना बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। हाँ, ऐसा ही है। बल्कि मुझे तो 2 दिन बाद मिला था दाना, अभी अभी खाया है। कहीं तुम मुझसे दाना उधार लेने तो नहीं आई? नहीं नहीं कौवे भैया, मुझे पता है तुम्हारे घर से मुझे क्या मिलेगा। तुम तो बहुत मुश्किल से खुद अपने लिए ढूंढते हो दाना। वास्तव में मैंने कुछ नया सोचा है। क्या क्या नया सोचा है तुमने? टूनी बोली। नदी के पास काफी सारी जमीन खाली पड़ी है और मेरे पास कुछ दाने भी है। अगर मेरा साथ देते हो तो हम दोनों मिलकर इन दानों को बो देते हैं। इससे हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, काम मिलकर करेंगे और जो फसल होगी वह तुम्हारी और मेरी आधी। मुझे मंजूर है। तो फिर चलो, आज हम जाकर जमीन को नरम करते हैं, क्योंकि बीज नरम जमीन में ही उगता है। ऐसे अचानक से तुम मुझे बता रही हो? वादा तो है मेरा तुमसे, लेकिन आज तुम ऐसा करो कि जमीन नरम कर आओ। बाकी का काम पूरा मैं तुम्हारे साथ करवा दूंगा। अगर तुम्हें कोई काम है तो कोई बात नहीं कौवे भैया, लेकिन कल बीज बोने हैं। पक्का, मैं तुम्हारे साथ कल जाकर सारे ही बीज बो दूंगा। और चिड़िया अकेले ही जमीन नरम करने के लिए चली जाती है। टूनी बगैर धूप छांव की परवाह किए बगैर जमीन को नरम करती है। सारा दिन काम करने की वजह से वह घोंसले में आते ही सो जाती है। सुबह हो गई। टूनी के पास जो दाना था वो जल्दी से लेकर कौवे के पास पहुंच जाती है। आओ आओ, मैंने कल सोचा तो था कि कल तुम्हारे पास आऊं, लेकिन धूप कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए मैं आ ना सका। वैसे जमीन अच्छी तरह नरम तो की है ना तुमने? आखिर शेयरिंग का मसला है। कौवे भैया, मजाक अच्छा कर लेते हो। हाँ, वो तो मैंने अच्छी तरह नरम कर दी थी, लेकिन आज भी काम बहुत ज्यादा है। दानों को जमीन में बोना है। यह कोई बड़ा काम नहीं है। मेरे दादाजी जब जिंदा थे तब उनके साथ अक्सर जाया करता था। वो बहुत अच्छी तरह दाना बोते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो फिर चलो। और जैसे ही कौवा सोचने का चलता है, उसकी एक नज़र सूरज पर पड़ती है, जो सुबह सवेरे अपनी आग बरसा रहा था। कौवे की आज फिर नीयत खराब हो जाती है। टूनी, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता काका करता आता हूँ। चिड़िया फिर से अकेले ही चली जाती है। नदी के पास जाकर वो जमीन में दाने बोना शुरू करती है। वह एक एक दाना उसके चोंच में लेती, जमीन में रखती और फिर ऊपर से नरम मिट्टी डाल देती। चिड़िया मुड़ मुड़ कर कौवे को बार बार देखती, लेकिन चिड़िया ने सारे ही दाने बो दिए। शाम हो गई लेकिन कौवे भैया न आए। आज चिड़िया थक हार कर शाम को वापस लौट आती है। कौवा सामने ही बैठा था। टूनी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें वादा तो कर लिया। मैं अभी भी अपनी बात पर खड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही तुम गई मेरे सर में सख्त दर्द शुरू हो गया। मैं आ न सका, लेकिन कल खुद ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम मुझे कल का काम भी बता देना। अगर हो सका तो मैं अकेला ही सारा काम कर आऊंगा। मैंने तुम्हारी बात मान ली। होगा तुम्हारे सर में दर्द। अब मैं थकी हुई हूँ, मुझे जाकर आराम करना होगा। और चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। दूसरे दिन तो सूरज कुछ ज्यादा ही पहले निकल आता है।
अपनी आग सुबह सवेरे बरसाने के लिए। लेकिन चिड़िया कोई परवाह किए बगैर जाने ही लगती है कि कौवा आ जाता है। तुम भी कहोगी कैसा पार्टनर है मेरा, रोज बहाना बना लेता है। आज मैं खुद ही आ गया। लेकिन टूनी, ये बात सच है, मैंने ये काम वाम कभी नहीं किए। सब पक्षी मुझ पर हंसेंगे। मैं सच में तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकता। तुम चलो, मैं दूसरी तरफ से होकर छम छम करता, का करता आता हूँ, ताकि कोई पक्षी मुझे देख ना ले। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करती। तुमने जो कहा वो सच ही होगा। लेकिन आ जाना, आज दानों को पानी देना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी तो फिक्र है अपने फसल के बारे में। और चिड़िया चली जाती है। वो अपनी चांच में पानी लेती और जहाँ जहाँ उसने दाने बोए थे वहाँ पानी गिराती और ज़मीन को गीला करती, ताकि ज़मीन नरम हो जाए और बीज से पौधे निकल आए। वह बार बार कौवे की राह देखती, लेकिन कौवे भैया न आए। फिर से शाम हो गई और चिड़िया फिर से थक हार कर आ जाती है। कौवा फिर से चिड़िया का इंतज़ार कर रहा था। टूनी रानी, आ गई हो तुम। अब ये ना कहना कि मैं झूठा हूँ। मैं जैसे ही दूसरे रास्ते से आने लगा, मेरा बचपन का दोस्त मेरे घर की ओर आ रहा था। मैंने देखा तो दिल से सोचा, काम तो सारी जिंदगी ही करना है, क्यों ना आज मेरा बचपन का दोस्त आया है, इसकी सेवा ही कर लूं। और मैं दोस्त के साथ वापस चला आया। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं किसी पर शक नहीं करती, लेकिन कल सवेरे तक दानों से पौधे निकल आएंगे और शायद उनके साथ कुछ गैर ज़रूरी पौधे भी। कल हमें जाकर गैर ज़रूरी पौधे निकालने हैं। हमें जल्दी जाना होगा। पक्का, मैं भी इधर बोर होता रहता हूँ। जाते हुए मुझे खुद ही बुला लेना। और चिड़िया चली जाती है। रात गुजर गई और चिड़िया फिर से कौवे की तरफ जाती है। चलो कौवे भैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे दादाजी के कुछ औजार पड़े हैं, वो बहुत पुराने हैं, जिनसे हम गैर ज़रूरी पौधों को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक मसला है, वह बहुत पुराने हैं, उनकी सफाई करनी है। मैं आया, तुम बस चलो, तुम्हारे पीछे छम छम करता, का करता आता हूँ। और फिर टूनी चली जाती है। वह फिर से धूप छाँव की परवाह किए बगैर सारा दिन काम करती है। लेकिन फिर आज कौवे भैया न आए। शाम तक वह सारी फसल की सफाई खत्म कर लेती है और शाम होते ही वापस आ जाती है। कौवा फिर से कोई बहाना सोच ही रहा था। वो कोई बात करता उससे पहले चिड़िया बोल पड़ती है। धूप में काम करना तुम्हें मुश्किल लगता है, इसलिए तुम आज फिर नहीं आए मेरी मदद करने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है चिड़िया रानी। असल में मैंने सोचा फसल तो हो ही गई है, उसकी कटाई भी करनी होगी। अगर इस धूप में दोनों बीमार हो गए तो कटाई कौन करेगा? बस यही भला सोचा था मैंने तो। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा जानता था कि अब तक तो फसल तैयार हो गई होगी। अब वो खुद से टूनी के पास जाता है। टूनी, कटाई कब करोगी? फसल तैयार हो गई होगी। मेरे दादा के हिसाब से तो आज कल ही करनी चाहिए। ये हिसाब तो तुम्हारा बहुत पक्का है, आज ही करनी है कटाई। इसलिए आया था। अब ये न कहना कि फिर से कोई बहाने बनाने आया होगा। मेरे दादा की एक दरांती पड़ी है जिससे हम फसल की कटाई कर सकते हैं। मैंने देखा कि वह तेज नहीं है, मैं उसे तेज कर रहा था। सोचा कि पहले तुम्हें बताऊं। तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता, का करता आता हूँ। फसल काटने के लिए वो दरांती बहुत ज़रूरी है, तुम जल्दी आ जाना। और फिर चिड़िया चली जाती है। टूनी चिड़िया अपनी चांच से एक एक पौधे को निकालकर इकट्ठा करती और उनसे दालें अलग करती। अभी शाम होने को ही थी कि कौवा आ जाता है। हाँ जी टूनी, तो हो गया काम। शायद मैं थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन अगर मैं सोचा कि आज भी ना गया तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी। आसमान पर बादल आ रहे थे, इसलिए मैं भागा, छम छम करता,
काका करता भागा चला आया। तुमने कितनी मेहनत की है, कहीं अनाज बारिश की वजह से खराब ना हो जाए। तुम अब थक भी गई होगी ना, फसल को भी बांटना है। यह काम मेरे दादाजी ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। यह दाने मेरे और भूसा तुम्हारा। इंसाफ यही बनता है, क्योंकि तुमने मेहनत ज़्यादा की है और ज़्यादा चीज़ भूसा ही है और वो तुम्हें मिलेगा। टुनी हैरान होकर कौवे की तरफ देखती है, लेकिन कौवा थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है। जाओ जाओ, अपना सामान जल्दी से समेट लो, बारिश आने वाली है। बेचारी चिड़िया खामोश होकर भूसे के पास बैठ जाती है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया भूसे में जगह बनाकर उसमें छिप जाती है, लेकिन लालच की वजह से कौवा दानों के अंदर ही छुप जाता है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से सारे दाने सरक कर कौवे के ऊपर गिर जाते हैं और कौवा अपने लालच की वजह से अपने अंजाम तक पहुंच जाता है और वही के वही मर जाता है। और आखिरकार चिड़िया को अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा चालाकी भी हमें ले डूबती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल टुनी चिड़िया रानी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए। धन्यवाद।